नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है SICI की एक क्लास हमारी हो चुकी है, उसमें हमने 13 क्वेश्चन किए थे। तो अभी दूसरी क्लास में हम 14 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसने कहा कि इंग्लिश वाले पढ़ लो, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। इसने कहा कि 15,500 रुपये 3 व्यक्तियों में बांट दिए। एक को 4% के हिसाब से, एक को 6% के हिसाब से और एक को 10% के हिसाब से पैसे बांट दिए गए हैं। ठीक है, 1 साल के बाद उनका इंटरेस्ट सेम होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें इंटरेस्ट सेम हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। जब इंटरेस्ट सेम हो, इंटरेस्ट सेम हो, तो यदि 3 व्यक्ति दे रखे तो P1, P2, P3 इज इक्वल टू 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3। इसने पहले व्यक्ति को दिए 4% के हिसाब से 1 साल का ब्याज, दूसरे को दिए 6% के हिसाब से 1 साल का ब्याज, तीसरे को दिया 10% के 1 साल का ब्याज 10% के हिसाब से। तो इनका रेशियो की बात करो तो 1/4, 1/6 और 1/10। यदि फ्रैक्शन नीचे से हटाना हो तो क्या करो, यदि P1 का निकालना तो P1 का दबा के इन दोनों का मल्टीपल यहाँ लिख दो 60। P2 का निकालना तो 4 और 10 की मल्टीप्लाई कर दो 40, और P3 का निकालना तो 24। यदि फ्रैक्शन और भी छोटी रेशो बन सकते तो काट लो इसको। 4 से काट देंगे हम, 4 से जगह 15 बार, 4 से 10 बार, 4 से 6 बार। तो P1, P2, P3 का रेशियो कितना आ गया? 15, 10 और 6। टोटल सम की बात करिए, क्या है? प्रिंसिपल। इसका P1 का प्रिंसिपल, P2 का प्रिंसिपल, P3 का प्रिंसिपल। ठीक है, यदि इसकी सम की बात करें तो 31 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 15,500। तो 1 की वैल्यू कट कर देंगे तो ये जाएगा 500 बार। इसने कहा कि P2 की जिस 6% की ये वैल्यू निकालनी है, तो ये है हमारी कितना? 10। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,000। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। इसने कहा है, इंग्लिश वाले पढ़ लो, हिंदी में मैं समझा देता हूँ। इसने कहा कि कुछ मनी 6% के हिसाब से 4 साल के लिए दी तो 4500 रुपये ब्याज मिलता है। तो हमें यही मनी, जो में पैसे हैं, यही मनी 2 साल के लिए 4% के हिसाब से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। चलो देखते हैं। ठीक है, इसने कहा कि प्रिंसिपल हमें नहीं पता, SI निकालना। तो SI क्या होता है? PRT/100। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, 6 साल का 4% के हिसाब से जो ब्याज मिला वो 4500 रुपये है। तो काट लो, 4 से गए 25 बार और 6 से गए 750 बार। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 25 गुना 750, तो ये आ गया 18,750। अब इसने कहा है कि 4% के हिसाब से, 4% के हिसाब से बताना है। कल एक तरीका बताया था, R/R इज इक्वल टू 4%, 4/100। यदि मैं काट लूँ इसको 4 से तो 1/25, 25 पे 1 बढ़ा दिया। तो यदि 25 हम ओरिजिनल वैल्यू मान लें तो इस पर 1 साल में 26 रुपये हो जाएगा। लेकिन इसने 2 साल की बात की तो 625 से 676 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा? 51 रुपये। लेकिन हमने ये प्रिंसिपल अपनी तरफ से मान लिया, लेकिन इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 18,750। तो कितना टाइम ज़्यादा है? 30 टाइम ज़्यादा है। तो ब्याज भी 30 टाइम ज़्यादा होगा। तो 0, 3 × 3, 3 × 5 15। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 1530। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लो पहले। इसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम। डिफरेंस दिया इसने 8% के हिसाब से 5 साल का और 6 साल का ब्याज दिया है 26 रुपये। तो अब निकाल लो। प्रिंसिपल इसने कुछ नहीं दिया, तो प्रिंसिपल मान लो 100 मान लिया हमने। 100 का 8% के हिसाब से 6 साल का ब्याज और 100 का 8% के हिसाब से 5 साल का ब्याज कितना है? 26 है। यदि मैं 100 से 100 कट कर दूं, 100 से 100 कट कर दूं, 8 से 48, 48 माइनस 40, मतलब 8 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 26। तो 1 की वैल्यू 2 से कट कर लो, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 13 बार, 4 की वैल्यू 13। तो प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया था, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 325। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया इसने P रुपये है, 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आफ्टर T ईयर्स, T साल के बाद 82 रुपये
इंटरेस्ट के पद मिलते हैं। यदि अमाउंट 902 हो जाता है तो टी की वैल्यू बताओ। पी रुपये 5% के हिसाब से इन्वेस्ट किए हैं टी टाइम के लिए। ये कह रहा है कि अमाउंट, पहले तो अमाउंट सीख लो। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। अमाउंट दिया इसने 902, प्रिंसिपल हमें निकालना है, ब्याज दिया 82, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 902 माइनस 82 इज इक्वल टू 820। ये 820 क्या है? प्रिंसिपल किस पे? 820 डिवाइड बाई 100, तो 82 हमें ब्याज मिला है। ठीक है, 0 से 0 गया, 82 से 82 गया, 5 से 2 गया, तो टाइम कितना आ गया? इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साल। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा जल्दी करेंगे। इसने कहा, राजीव ने कहा है, क्वेश्चन पढ़ लो। राजीव ने 3000 रुपये 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं और इंटरेस्ट मिला 1320 रुपये। तो इसने रेट पूछी कितने परसेंट के हिसाब से। CI में अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। इसमें अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI। 3000 रुपये प्लस 1320 रुपये ब्याज के, तो अमाउंट हो गया 4320 रुपये। तो 4320 इजिकल टू 3000, 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 2 साल गत 2 साल। 4320 डिवाइड बाई 3000 इजिकल टू 1 प्लस आर बटा 100। कटता हो तो काट दो, 0 से 0 गई, 4 से काट दो, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 बटा 100। ये किसका है? स्क्वेयर। स्क्वेयर बनेगा ही बना क्योंकि साइड में 2 पावर दे रखी है, तो 12 बटा 10 का होल पावर, पावर से पावर कट गई, तो 12 बटा 10 इजिकल टू 1 प्लस आर बटा 100। इस एक को दूसरी साइड लेके गए तो 12 बटा 10 माइनस 1 इजिकल टू आर बटा 100। तो ये कितना होगा? 10 माइनस कर देंगे तो 2 बटा 10 इजिकल टू आर बटा 100। 0 से 0 कट गया, तो आर हमारी आ गई 20%। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19, इसने कहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ सम 2000 रुपये पे 7% के हिसाब से 3 साल का ब्याज और 3200 पे 6% के हिसाब से 2 साल का ब्याज बताना है। यदि मैं 2000 रुपये 7 साल का 3% के हिसाब से ब्याज की बात करूं तो ब्याज मिलेगा 7 21 42 420 रुपये। और 3200 पे दिख नहीं रहा, देख लो, 3200 पे 6% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 12 36, 2 38। कितना डिफरेंस हो गया? 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 20 और 16 36 रुपये का जो इनका डिफरेंस पूछा, इसने डिफरेंस पूछा तो 36 रुपये का होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने कहा है 6,580 रुपये 2 साल में 2 साल का अमाउंट और 7,896 रुपये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सेम रेट के हिसाब से दे रहे हैं, तो रेट बतानी इसने कितनी है। जब भी CI का क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का तो उसको रेशियो में बना लो। जो पहले साल का दूसरे साल का रेशियो बराबर होता है, दूसरे साल और तीसरे साल का रेशियो बराबर होता है। इसने कहा कि 2 साल में 6,580 रुपये मिले हैं और 3 साल में मिले 7,896 रुपये। ठीक है, मतलब जो ब्याज मिला होगा इस 2 साल के पे ब्याज मिला होगा इसको, तो ब्याज कितना मिला इसको 2 साल के हिसाब से बात करूँ तो मैं 7896 से 6580 गए तो 1316 ब्याज मिलेगा। 1316 ब्याज मिलेगा किस पे? 6580 पे। और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100। ये गया 1300 डायरेक्ट 5 बार, 5 से गए 20 बार, तो रेट मिलेगी 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लो। इसने कहा कि 3000 रुपये 6000 रुपये हो जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से और द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ। ठीक है, तो इसने पूछ लिए रेट, पूछ लिया किस रेट के हिसाब से। यदि मैं यही बात करूं
₹3000, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो दोनों को RR मान ले। ₹6000 हो जाते हैं, 6000 हो जाते हैं, इसका मतलब प्रिंसिपल माइनस कर दूँ तो ये क्या आ गया, ब्याज, इंटरेस्ट। तो ये हो गया इंटरेस्ट। 3000 से 3000 गया तो R² हो गया 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, इस पावर से पावर गई तो ये आगे वैल्यू आ गई 10। तो ये हो गया आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 22, इसने कहा कि 3000 पे इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 10% के हिसाब से ब्याज मिला है। इफ़ द 1200 इन्वेस्टेड, यदि 1200 उसको ब्याज मिला है तो कितने महीनों के लिए उसने पैसा दिया था। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 में 3000 है, 10% के हिसाब से टाइम पूछा है, मंथ में पूछा तो नीचे डिवाइड बाई 12, परसेंटेज का 100 इजिकल टू 1200 ब्याज मिला है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 3 से कट गए 4 बार, तो टाइम कितना आ गया 48 मंथ। ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो अभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कर लें। एक टीचर किस अप्रोच से सवाल करता है एग्जाम में बैठ के। इसने कहा कि 8000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 20% पर एनम के हिसाब से ब्याज लिया है। यदि हाफ ईयरली होता और टाइम दिया 1.5 साल का, जब भी हाफ ईयरली की बात करें तो रेट हाफ हो जाएगी और टाइम 2 गुना हो जाएगा। तो इसने 1.5 साल का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम कितना हो गया 3 साल, और रेट इसने दे दी 20%, तो नई रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10%। ठीक है, अभी इस फॉर्मूला बताया था कि 10/100, इसी को बेस वैल्यू मान ले तो 10 से कितनी बढ़ गई 11। मामला 3 साल का, तो 3 साल में क्यूब हो जाएगी तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1131। इसने पूछ लिया टोटल अमाउंट। हमारे पास 1000 जो प्रिंसिपल है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 8000 है, तो ये 8 गुना हो गया, तो अमाउंट भी 8 गुना हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 3 24, 2 3 8 104 और 2 106, तो जो अमाउंट होगा कितना होगा 10,648। क्वेश्चन नंबर 24, A sum becomes 1.9 times of itself in 2 years when invested at compound interest compoundly। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंपाउंड अपने आप का मल्टीपल लेके चलता है। जैसे आज 1 से 2 है तो अगले साल 2 से 4 होगा, अगले साल 4 से 8 होगा। इसने कहा कि 2 साल में क्वेश्चन नंबर 24, 2 साल में 1.96 टाइम हो गया। इसका मतलब पहले 1 से 1.4 हुआ होगा, फिर 1.4 से 1.96। यदि रेशियो की बात करें तो ये 1 है तो 1.4, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा और दूसरे और तीसरे साल का बराबर होगा। टाइम बराबर लगा 2 साल का, पहले साल फिर 1 साल। यदि मैं काट के देखूँ तो इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। ब्याज की बात करूँ तो यदि 1 पे कितना ब्याज लगा है 0. आपको दिखाई ना, तो 1 पे ब्याज लगा 0.4 का। ठीक है, 0.4 का ब्याज लगा 1 पे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे और परसेंटेज निकालना तो 100 का, 100 आ जाएगा साइड में, तो 0 से 0 कट गया तो रेट कितना आ गया 40%। देखो ये सब क्लासेस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कितनी स्पीड से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मुझे सारे क्वेश्चन करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है इसने 7500 प्रिंसिपल है, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट बताना, अमाउंट बताना है 7500 का। प्रिंसिपल दे दिया 7500, 7 के हिसाब से 2 साल का ब्याज। यदि ब्याज की बात करूं तो ब्याज कितना मिलेगा 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 7 बच गया, 14 सत्ते 98 और 7 1 जीरो आएगी, 1 जीरो एक्स्ट्रा लिख दी। यदि अमाउंट की बात करेगा तो 7500 प्लस 1050, ये हो गया 8550 रुपये मिलेंगे मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26 में इसने कहा है 20,000 रुपये उधार लिए 6% के हिसाब से 3 साल का ब्याज, ठीक है, और ही इमीडिएटली लैंड एन अदर पर्सन रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेन। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये दिए 6% के हिसाब से 3 साल का ब्याज, तो ब्याज कितना मिलेगा, 2 0 2 6 18 दूनी 3600, 6 18 दूनी 3600, ठीक है। एक व्यक्ति को इसने दिया है सेम अमाउंट 20,000 रुपये 8.5 के हिसाब से 3 साल का ब्याज, पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे आ जाएगी, 3 0 से 3 0 कटेगी, 3 2 6, ये हो गया 5100। 3 साल में ब्याज कितना मिला इसको, टोटल डिफरेंस 1500 का, लेकिन इसने पूछा है पर ईयर का, तो 3 साल में 1500, तो 1 साल में 500 रुपये मिलेंगे इसको, ठीक है, 1 साल में मिलेंगे 500। अब आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इसने कहा कि 12,000 रुपये 13,200 रुपये बन जाते 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो द अमाउंट कितना हो जाएगा यदि इंटरेस्ट डबल हो जाए तो। 12,000 रुपये 2 साल में रेट निकालनी है, 13,200 होगी, इसका मतलब 1,200 रुपये ब्याज लग गया उस पर, 1 0 से 1 0 कट गई, 1200 से 1200 कट गया, 2 से गया 5 बार, तो रेट मिल गई मुझे 5%। अब ये कह रहा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा यदि 12,000 रुपये 10% की, किसने कहा कि डबल रेट के हिसाब से 2 साल का ही ब्याज, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 12 दूनी 2400 ब्याज मिलेगा। यदि अमाउंट की बात करूँ तो 12,000 रुपये पहले थे प्लस 2400 उसको बाद में ब्याज मिला है, तो 14,400 रुपये उसको अमाउंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लो। इसने कहा कि 4,000 रुपये 4,960 रुपये 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मिल जाते हैं, यदि इंटरेस्ट जो रेट है वो 1.5 गुना हो, 1.5 गुना हो अपने आप का, तो हमें 4 साल में कितना पैसा मिलेगा। इसने कहा कि 4,000 रुपये 4 साल में रेट हमें निकालनी है, डिवाइड बाय 100, 4,960 मिलते हैं, इसका मतलब 960 रुपये ब्याज मिला होगा। 2 0 से 2 0 काट दो, 0 से 0 कट गई, 4 चौक 16, 16 चिकम 96, तो रेट आ गई 6%, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 1.5 गुना होती रेट, यदि 6 का 1.5 गुना होती तो 15 छिक्का 90, तो जो नई रेट होगी वो कितना होगी 9%। अब 9% के हिसाब से 4,000 रुपये 9% के हिसाब से 4 साल का कितना ब्याज मिलेगा, 2 0 से 2 0 कट गई, 0 0, तो 1440 ब्याज मिलेगा। यदि अमाउंट की बात करूं, जो किसने अमाउंट पूछा है, तो 4,000 रुपये प्लस 1440 बाद के ये ब्याज के, तो टोटल पैसे मिलेंगे 5440 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इसने कहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। यदि इसने हाफ ईयरली की बात की है, हाफ ईयरली का मतलब 1 साल में 2 हाफ होते हैं, तो हाफ की बात हो तो रेट आधी हो जाएगी। डिफरेंस की बात हो, डिफरेंस का मैंने कल भी फॉर्मूला बताया था, आज भी बता देता हूँ। डिफरेंस दिया हो किसका, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर, ठीक है। तो D इज इक्वल टू प्रिंसिपल R/100 की पावर 2। इस क्वेश्चन में R कितनी है 10%, तो न्यू R कितनी हो जाएगी, क्योंकि हाफ ईयरली की बात की तो 5% हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंस दे दिया इसने 25, प्रिंसिपल हमसे निकलवा लेगा 5/100 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं प्रिंसिपल 25/10,000, 25 से 25 गया तो प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000। इस 10,000 की दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में इसने कहा है हाउ मच टाइम विल ए सम 12,500 20,000 हो जाएंगे 8% के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर पढ़ ले 30 नंबर। 12,500 8 साल में रेट बतानी है। 20,000 हो जाएंगे तो मतलब 7,500 इस पर ब्याज लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, ठीक है। 5 से गए 60 बार, तो 4 से गया 2 बार, 4 से गया 15 बार, तो रेट आ गई 15/2 7.5। सॉरी रेट नहीं, टाइम निकलवा दिया जिन्होंने, रेट तो दी इसने, ये टाइम आ गया, तो ये सॉरी टाइम आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा इसने ये सम दिया है 10% के हिसाब से, ये करें कि सम 3 टाइम्स हो जाता है 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। 3 टाइम हो गया, मान लो कि मैं 100 प्रिंसिपल मान लिया, 3 टाइम हो गया तो अमाउंट कितना हो गया 300, तो ब्याज मिला है 200, ठीक है। ये कह रहा है कि 10% के हिसाब से 200 ब्याज मिला, तो 1% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा 20%। ऐसे कह सकता हूँ 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, ठीक है। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज कितना मिलेगा 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये ब्याज मिलेगा। यदि इसको फॉर्मूले से करना चाहूँ तो 100 रुपये 10% के हिसाब से टाइम निकलवा दे, डिवाइड बाई 100 इजिकल टू 200 ब्याज मिला है। 100 से 100 गया, 0 से 0 गई, तो टाइम मिल गया 20। इसने 2 स्टेटमेंट दी है। इसने कहा है कि पहले 5 टाइम हो जाए और 20% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। यदि फॉर्मूले से करूँ 5 टाइम हो गया तो 400 ब्याज मिलेगा, ठीक है। 20% के हिसाब से टाइम पूछ लेगा, 2 0 से 2 0 गई, 20 से गया 220 बार, तो 20 यहाँ से ब्याज मिलेगा। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी की बात करो तो 100 के हिसाब से 7 टाइम हो गया तो 600 ब्याज मिलेगा। 30% के हिसाब से टाइम यहाँ भी पूछ लेगा, 100 से 100 गया, 30 से गया 20 बार, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट बच गया इस पीडीएफ का, क्वेश्चन नंबर 31। 32 बच गया। इसने कहा है कि कोई भी धन अपने आप का 4 गुना हो गया, तो 100 से यदि ये मान लो कि 4 गुना हो गया तो इंटरेस्ट कितना लग गया 300। ये कह रहा है कि 5 साल में 300 हो गया। अभी कह रहा है कि अपने आप का कितना गुना हो जाएगा 15 साल में, तो 100 का अपने आप का कितना गुना हो जाएगा। ये टाइम 5 साल की जगह 15 साल चाहिए मुझे, तो ब्याज भी 3 गुना होगा, क्योंकि 5 साल की जगह 15 का मतलब 3 टाइम चाहिए समय, तो ब्याज भी 3 गुना होगा। 900 ब्याज होगा, 100 रुपये प्रिंसिपल मान लिया, तो टोटल धन कितना हो गया 10,000, सॉरी 1000, तो अपने आप का कितना गुना हो गया 10 टाइम। यही सवाल का आंसर है, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगली पीडीएफ कल आ जाएगी आपके सामने, तो तब तक के लिए इस पीडीएफ को कर लो। थैंक यू। और जुड़े रहने के लिए एसएसपी कोचिंग सेंटर बहादुरगढ़ में यदि ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो तो विजिट कर सकते हो।